कई दशकों से अलग अलग नामों और स्वरूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आतंकवाद के चलते भारत ने कई वीर सपूतों और नागरिकों को खोया है। यूपीए के दौरान आतंकी घटना का होना आम बात हो चली थी। लेकिन 2014 के बाद से इस ओर अप्रोच को बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज किया। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से आतंकियों के हौसले पस्त हुए। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को खत्म करने के लिए भारत ने वैश्विक देशों को ये संदेश दिया कि उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की कैटेगरी में बांटना बंद करना होगा। भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई। आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। टेरर फंडिंग पर चोट की गई। टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारत अब एक बड़ी भूमिका में दुनिया के सामने आ रहा है। साल 2022 में टेरर फंडिंग्स को रोकने के विषय पर चर्चा के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। आतंकियों की फंडिंग पर प्रहार करने के लिए भारत वैश्विक क्रिप्टो विनियमन और नई वित्तीय तकनीक के नियमन पर जोर दे रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की इस लड़ाई को अब वैश्विक सहयोग भी मिल रहा है। 26/11 के षड्यंत्रकारियों को पकड़ने से लेकर ISIS और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूहों को खत्म करने तक भारत और अमेरिका आतंकी नेटवर्क को कुचलने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण में कटौती, विशिष्ट बल सहयोग को बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी वार्ता को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए भारत और फ्रांस वैश्विक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में लगातार जीत मिल रही है। आतंकी घटनाओं में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। 2019 में भारत के अथक कूटनीतिक प्रयासों से एक बड़ी जीत मिली थी, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक तौर पर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। 95% दोष सिद्धि दर के साथ भारत आतंकवाद निरोध में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। 15 से अधिक आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना सुरक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी दर्ज की गई है। बात वामपंथी उग्रवाद की करें तो 2010 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में 2024 में 81% की कमी आई है। साल 2010 के मुकाबले भारत में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 85% की कमी आई है। मोदी सरकार के अथक प्रयासों से सभी के लिए सुरक्षित आतंक मुक्त भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। ये मोदी जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है।